मैम आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्वाति गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट लिबासा हॉस्पिटल मोहाली। जैसे कि हम जानते हैं 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। तो इसका मेन कारण जो मनाए जाने का है वो है सोशल अवेयरनेस। हम चाहते हैं कि जो ये जनता में पता होना चाहिए कि स्ट्रोक एक्चुअली है क्या, कितने प्रकार का होता है, स्ट्रोक होता क्यों है और स्ट्रोक के मेन लक्षण क्या है, ताकि जब हमारे ये जनता को पता होगा और अगर वो किसी में भी ये स्ट्रोक के लक्षण देखेंगे तो तुरंत अस्पताल में आकर एटलीस्ट अपना इलाज करा सके और टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिल सके। मैम जो स्ट्रोक के बारे में बताया है आपने, गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उनका खाना पीना जो है आज के डेट में सिटी के हिसाब से होता जा रहा है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जो अवेयरनेस है बहुत कम है इस चीज़ को लेकर। अवेयरनेस के लिए से मैं देखो यही बताना चाहूँगी, खान पीन के लिए तो मैं यही कहती हूँ कि तला हुआ खाना थोड़ा सा कम कीजिए, फास्ट फूड थोड़ा सा कम कीजिए, जो अपनी नेचुरल चीज़ें हैं अपना फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स ये ज़्यादा कीजिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे ना रहें, थोड़ी सी मूवमेंट रखिए अपनी, ठीक है। और यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लक्षण पता हो स्ट्रोक के, जैसे कि बी फास्ट से मैंने समझाया, बी फॉर बैलेंस चलने में दिक्कत आ जाए, ई फॉर आई आँख का तिरछापन हो जाए या धुंधलापन दिखे, एफ फॉर फेस का तिरछापन हो जाए, ए फॉर आर्म या लेग एक हिस्से की कमजोरी आ जाए, ठीक है, एस फॉर स्पीच बोलने में दिक्कत आ जाए या स्पीच आपकी तुतलाहटपन आ जाए, ठीक है। उसके बाद टी टाइम इज ब्रेन, टाइम से आप अस्पताल पहुंचिए। अगर ये मैसेज सब लोगों को मिल जाए, जनता को मिल जाए कि ये लक्षण है और ये लक्षण का मतलब है कि आपको स्ट्रोक या लकवा या पैरालिसिस का अटैक हो चुका है और आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है 4.5 घंटे के अंदर, तो आई थिंक काफी हद तक हम अपने पेशेंट्स को जो है इस बीमारी से बचा सकते हैं और टाइमली इलाज कर सकते हैं। मैं अक्सर देखा गया जैसे गांव में किसी को स्ट्रोक होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले परिवार वाले घबरा जाते हैं, लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर को समझ नहीं आती है तो वो प्रेफर कोई बड़े हॉस्पिटल में करते हैं। जब वो पहुंचते हैं कहीं ड्यू टू रश या कुछ वजह से वो टाइमली पहुंच नहीं पाते, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि नियर बाय जो भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है जो स्ट्रोक को कवरेज कर ले इमरजेंसी के बेस में, तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे पास टर्शरी हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है उसको ऑलरेडी मतलब या तो 1 दिन हो जाता है या 2 दिन हो जाते हैं या काफ़ी घंटे बीत जाते हैं जब हम उसका प्राइमरी इलाज कर नहीं पाते, क्योंकि वो इतने अस्पतालों से होकर आया होता है, जब पूरी हर तरह से हार मान लेकर वो हमारे पास पहुँचता है। तो ये सोशल अवेयरनेस, इसी कारण हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं ताकि हम सब लोगों को ये बता सकें कि स्ट्रोक के मेन सिम्टम क्या है। तो जब भी ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए अगर आपको किसी में भी नजर आए, तुरंत आपको उस अस्पताल में जाना है जहां न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन का डॉक्टर या न्यूरोसर्जन और MRI ब्रेन या CT स्कैन की फैसिलिटी हो और वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो। और मेरे ख्याल से आजकल सरकारी अस्पताल भी जो आसपास आपके होते हैं विलेज में, और खून पतला करने का इंजेक्शन भी सरकार ने वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है फ्री। तो अगर वो वहाँ पे भी पहुँच जाए किसी तरीके से तो वहाँ स्ट्रोक का इलाज हो सकता है बड़ी आसानी से आजकल। मैम डाइट सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि डाइट क्या लें, क्योंकि लोग कहते हैं बाहर भी हम होम फूड खाते हैं, बाहर से जो लोग, क्या लोगों से मैसेज देना चाहिए घर में बना और बाहर का बना हुआ क्या फ़र्क है इसमें? सर देखिए, बाहर के बने हुए खाने में हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो किस तरह का तेल यूज करते हैं, किस तरह में किसमें बनाते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में बनाते हैं, कितना हाइजीनिक लेवल होता है। एटलीस्ट हमें घर में पता होता है कि हम कौन सा तेल यूज करते हैं, हमें अपना हाइजीनिक लेवल सब कुछ पता होता है, किस तरीके से बनाया हुआ है, कितनी देर उसको बॉयल करें, कितनी देर हम उसको घी में रख के पका रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो कोई घर का होममेड होता है हमें उस चीज़ों का पता होता है कि हम कितनी देर तक कर रहे हैं। बाहर का हमें कोई आइडिया नहीं होता फास्ट फूड का। तो डेफिनेटली होम कुक्ड फूड इज ऑलवेज द बेस्ट फूड। मैम पाम ऑयल के बारे में काफ़ी अवेयरनेस भी कह लो, बहुत सारी बातें भी हैं कि पाम ऑयल घर पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वाले जो पाम ऑयल यूज़ करके लोगों को सर्व कर रहे हैं चीज़ें, तो उसके बारे में कुछ कहना है? तो देखो, मैं तो यही करना चाहती हूँ कि आजकल जो लोग कह रहे हैं, मैं तो वही कह रही हूँ कि बाहर का खाना फिर वही चीज़ आ जाती है। जब बाहर के खाने में आते हैं फास्ट फूड, दे यूज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल विच वी डोंट नो, हमें नहीं पता वो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इन द किचन, हम किचन में है ही नहीं, हमें पता ही नहीं वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबको रिकमेंड करते हैं कि फास्ट फूड आप इतना मत खाइए, जो ये चिप्स चुप्स फ्राई इतने होते हैं बच्चों को मत दीजिए, जितना हो सके घर पे बनाए हुए खाना ही खाएं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये है, लोग गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से काफ़ी कुछ सर्च करते हैं, जब उनको कोई बीमारी होती है, कोई रिलेटेड, कोई हार्ट से रिलेटेड होती है, वो यूट्यूबर को, ब्लॉगर्स को देख के उस चीज़ को फॉलो करते हैं इंस्पाइट ऑफ डॉक्टर के पास जाना,
वो कम प्रेफर करते हैं। जब अवेयरनेस जो यूट्यूब पर फैलाते हैं उनकी वो स्ट्रिक्ट जानकारी नहीं होती है। इसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत 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 ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सर यूट्यूब या गूगल पेज पे जो जानकारी दी होती है और जो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिकॉज द रीज़न भी जो हमारे पास होती है, हम इतनी डिग्रीज लेके पढ़ के यहाँ पे आए हैं विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब है हम पेशेंट को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन को देख के। गूगल में क्या होता है, वो ओवरऑल लिखते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और आप एज उसको लेमैन पढ़ते हो। वी बीइंग डॉक्टर्स हम उसको पेशेंट को देखते हैं, उसकी बीमारी के फर्दर उसको देख के कि इसमें आ सकता है, इस कैटेगरी में फिट हो सकता है कि नहीं, उसको एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके डायग्नोसिस पे जाते हो। तो अगर आप गूगल पे जो यूट्यूब पे खोल के लग जाएंगे तो हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह से आप अपने काफ़ी बीमारियों को इलाज खुद करके अपनी बीमारी को खुद खराब भी कर सकते हैं। मतलब लोगों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे में? मैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे हर किसी को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो इस ईयर का मैसेज है कि बी एक्टिव, लेट्स बी ग्रेटर देन स्ट्रोक। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप स्ट्रोक को काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। तो स्टे एक्टिव। थैंक यू।